नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ छात्र तो ऐसे ज़रूर होंगे जो मुझे शक्ल से भी पहचानते होंगे। मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका और मैंने बहुत समय से आप लोगों से संबंध बना के रखा है। मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, हिंदी और संस्कृत भी, यहाँ तक कि बहुत से बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे अकाउंट को चेक किया होगा और उनको पता ज़रूर चल गया होगा कि मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी ये बताया नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। आज मैं बताती हूँ। मैं बिहार से हूँ, एक बिहारी। वो बिहार जहाँ के सम्राट अशोक के चिन्ह से, अशोक स्तंभ से भारत को उसका राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम मिला था। वो राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत के नोट पे छपा होता है, वही नोट जिसको कमाने के लिए लोग दिन रात एक करते हैं। बचपन से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुम्हें एक अच्छा करियर चुनना है ताकि तुम बहुत पैसे कमा सको। ज्ञान के लिए अब कम लोग पढ़ते हैं, पैसे के लिए ज्यादा तक पढ़ते हैं। और उसी राष्ट्रीय चिन्ह को अपमानित किया जाए ये कहकर कि बिहारी है, तो उस नोट की जरूरत तो आपको नहीं होगी और आप उस नोट को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, है ना? क्या करेंगे आप उस नोट को लेकर जिस पर बिहार का चिन्ह लगा हुआ है? मत दीजिए। मैंने बहुत सम्मान पाया पिछले 2-3 साल से। मैंने अपने राज्य में, अपने स्कूल में तो बच्चों से सम्मान पाया ही है, मैंने पूरे देश के बच्चों से सम्मान पाया है। और यहाँ तक कि मुझे गर्व है कि जिस कोविड के समय में बच्चे पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए चिंतित थे, उस समय मैंने कुछ छात्रों को ही सही लेकिन रास्ता जरूर दिखाया है। मुझे इस बात का गर्व है। बहुत ज़्यादा मेरा व्यू नहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा मेरा चैनल नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बच्चे ही सही, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ने में समय लगता है। मैं उस समय का इंतज़ार करूंगी। पर फिर भी मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे क्षेत्र का मेरा अपमान करे, खासकर अगर कोई शिक्षक हो तो। बिहार वो राज्य है जहाँ की संस्कृति सबसे प्राचीन रही है। इतनी प्राचीन संस्कृति जहाँ के आर्यभट्ट, वाराह मिहिर जैसे ज्ञानियों ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है। जीरो का मान दिया है, दशमलव बताया है। दशमलव मतलब डेसिमल, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे आज। क्या उसके बगैर मैथ है? इनके बगैर गणित या विज्ञान का कोई अस्तित्व हो सकता है? ये वो राज्य है जहाँ के एक व्यक्ति इस आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये वो राज्य है जहाँ कई साहित्यकारों ने जन्म लिया, इतिहासकारों ने जन्म लिया, गणितज्ञों ने जन्म लिया। ये वो राज्य है जहाँ पर पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ से लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया था। मैं बहुत नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास की छात्रा नहीं हूँ, ना ही मैंने बिहार पर कोई शोध किया है। फिर भी इतना तो जरूर जानती हूँ कि मैं, चाहे प्राचीन काल का बिहार हो या आज आधुनिक काल का बिहार हो, मैं उस पर गर्व कर सकूं। यह प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, प्राक ऐतिहासिक काल से। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बिहार आइए और बिहार के म्यूजियम में, संग्रहालय में जाकर देखिए। यहाँ आपको पूर्व पाषाण काल से लेकर ताम्र युग तक का अवशेष प्राप्त होगा, मिलेगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या चीजें थी और कब से चली आ रही है। ये इस बिहार का इतिहास कब का है। इस बिहार के बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है, अथर्ववेद में भी बताया गया है। जहाँ ऋग्वेद में बिहार को किकट और अथर्ववेद में ब्रात्य नाम से पुकारा गया है। शत ब्राह्मण में गांगेय घाटी के नाम से इसको पुकारा गया है। ये वही बिहार है जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। ये वो बिहार है जहां माता सीता ने जन्म लिया था। ये त्रेता युग की कहानी बता रही हूं मैं। जहां माता सीता ने जन्म लिया था, जहां राम और लक्ष्मण ने अपना सिर नवाया था। यहाँ के राजा जनक जो थे वो इतने ज्ञानी थे कि अगर पूरे देश में किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी चीज में संदेह होता था, चाहे वो शास्त्र से हो या राजनीति से हो, वो अपने उन समस्याओं का समाधान लेने राजा जनक के पास आते थे। राजकाज करते हुए भी एक ऋषि की तरह मान्यता उनको मिली हुई थी उनके ज्ञान की वजह से। उनके राज्य दरबार में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। ये वो राज्य है जिसके भांजे हैं लव और कुश। हमने
सम्मान दिया है, हमने मान दिया है हर इंसान को। बात तो छोड़िए इंसानों की, हमने देवताओं से रिश्ता जोड़ लिया है। माता सीता अगर हमारी बहन बनती हैं तो राम हमारे यहाँ के दामाद होते हैं, हमारे बहनोई होते हैं। माता गौरी को हमने हमारे यहाँ की बेटी मान लिया, क्योंकि हिमालय की तराई में उनका जन्म हुआ जहाँ के हम हैं, तो वो हमारी बेटी हैं हमारे यहाँ की। तो महादेव जो है हमारे यहाँ के दामाद हैं, हम उनके लिए हंसी मजाक करते हैं उनके साथ। कार्तिकेय और गणेश हमारे भांजे होते हैं, हमने उनसे रिश्ता जोड़ लिया है। आपको क्या पता, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके ज्ञान और शास्त्रों की जानकारी के सामने आज भी संपूर्ण संसार नतमस्तक है। आप जानते हैं उनको पहली और आखिरी बार शास्त्रार्थ में किसने हराया था? इसी बिहार की एक महिला ने। मंडन मिश्र एक ज्ञानी, जानकार, साहित्यकार व्यक्ति थे, पंडित थे, और उनकी पत्नी भारती ने आदि गुरु शंकराचार्य को पराजित किया था। ये छोटा सम्मान है। महाभारत काल में अगर आप जाते हैं तो आप पाएंगे कि ये वही जगह है जहां जरासंध को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं यहाँ पे चलकर आना पड़ा था, भीम की सहायता करनी पड़ी थी। ये वही बिहार है जहाँ के राजा कर्ण आज भी प्रसिद्ध हैं। अंग देश, अंग राज्य इसी बिहार में पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं राजनीति क्षेत्र में, जो सम्राट अशोक, बिंबिसार, अजात शत्रु, नंद वंश, मौर्य वंश का कर्म स्थल रहा। और उन राजनीतिज्ञों को, उन राजाओं को राह दिखाने वाले उनके सलाहकार कौन थे? चाणक्य, वाराह मिहिर, इन जैसे महान राजनीतिज्ञ बिहार में ही हुए। हालांकि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि आर्यभट्ट का जन्म भारत के किसी मध्य क्षेत्र में, महाराष्ट्र या कहीं और हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पर जो आर्यभट्ट की खुद की लेखनी है उसमें बताया गया है कि वो कुसुमपुर के जन्म में हुए थे। कुसुमपुर यानी कि पटना, पटना को कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि आर्यभट्ट ने अपने ज्ञान को सम्मान दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए जब अपने क्षेत्र में कोई जगह नहीं पाया तो उस जगह से वो मीलों लंबी दूरी तय करके बिहार आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ज्ञान को उनको प्रसिद्धि मिल सके, वो अपने आप को साबित कर सके। और उस जगह आने से किसी को संकोच है ये कहकर कि ये पिछड़ा जगह है, सिविलाइज्ड नहीं है? वेरी सॉरी, ये वो जगह है जहां शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। ऐसा सम्मान कि रास्ते चल रहे हों आप और कोई बुजुर्ग आकर आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मैम मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है। आप यकीन करेंगे, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई बच्चा आता है, आपका पैर छू लेता है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है संसार का जिसके लिए बिहार से कोई ना निकला हो? चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, शक्ति का क्षेत्र हो, सम्मान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं पहुंच पाए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुना है आपने? आप जानते हैं जिन्होंने नासा में और बर्कले में रहकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी और जिन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती दी थी। सर्च कर लीजिएगा, यकीन ना हो मेरी बात पर तो। राजनीतिज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। जानते हैं जयप्रकाश नारायण कौन थे? भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के तख्ता को पलट दिया, वो इस बिहार के थे। और महात्मा गांधी को भी अपनी आजादी का आंदोलन शुरू करने के लिए, अभियान शुरू करने के लिए बिहार की ही धरती पे आना पड़ा। बिहार के चंपारण से ही उन्होंने अपना ये अभियान शुरू किया, पूरे देश को छोड़कर। यही वो जगह लगा जहां पे उनको कोई साथ देने वाला मिल सकता था। हम इतने सहयोगी लोग हैं, हम बिहार वाले। पहला गणतंत्र इस पूरे संसार का बिहार ने दिया।
आप जानते हैं वैशाली? वैशाली जो है, जहां पर पहली बार गणतंत्र का निर्माण हुआ, जहां पहली बार संविधान लिखी गई, जहां पहली बार संघ की रचना हुई, यहीं से शुरू हुआ था गणतंत्र। वरना आज भी राजा और राजा के बेटे और उसके बेटे और उसके बेटे और उसके बेटे की राज्य चलती रहती। आज हम अगर संविधान के साथ चल रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, पूरा संसार, चाहे वो बड़े से बड़े ताकतवर देश रहे हो या कोई भी, इसी वैशाली से उन्होंने प्रजातंत्र की शिक्षा ली और अपने राज्य में संविधान लिखा, बनाया, लागू किया। उस बिहार की बात कर रही हूं मैं। साहित्य क्षेत्र में चलते हैं थोड़ा सा। साहित्य, प्राचीन साहित्यों को तो मैं छोड़ ही देती हूँ, जहाँ पे चाणक्य ने, जहाँ पे वारामिहिर ने, आर्यभट्ट ने न जाने कितनी कितनी रचनाएं कर दी थी। आप उनको पढ़ेंगे तो जरूर समझेंगे। जो पढ़ते नहीं है उनके लिए ये सब चीजें है ही नहीं। पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा कि क्या चीज है, कौन लोग थे जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को इतना ऊंचा बढ़ाया। आधुनिक युग के कवियों के, लेखकों की बात कर रही हूं मैं। आपने नाम सुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु का, आपने नाम सुना होगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का, सुना है ना? ये सब बिहार से थे। प्राचीन काल की परम सुंदरी नृत्यांगना आम्रपाली से लेकर आज भी, चाहे अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक की बात करें या शारदा सिन्हा की, जिनके गीत और शहनाई की आवाज के बगैर आज भी शादियां असंभव सी लगती हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में। मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो कि आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपना धूम मचा रहा है, वहां वो भी हमारे बिहार से है, जिसके लिए गंगा देवी, महासुंदरी देवी जैसे कई लोगों ने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया। ठुमरी गाना शुरू कहाँ से हुआ? बिहार से। कई लोगों ने इसमें अपना परचम लहराया, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। और ऐसे क्षेत्र में, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में आने से कोई इनकार कर सकता है सिर्फ इसलिए कि उसे गोवा घूमना है? अगर आपको घूमना ही है तो आपने टूर एंड ट्रैवल की जॉब क्यों नहीं स्वीकार की? आपने एयर होस्टेस बनना क्यों नहीं स्वीकार किया? ज्यादा अच्छा होता आपके लिए। आप सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी घूम सकते थे। तरह तरह की जगह पे घूमिए, एंजॉय कीजिए। शिक्षा का क्षेत्र वो नहीं है जहां पर आप कुछ भी बोल जाए। अपनी भाषा पे मर्यादा नहीं, अपने संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं। किस चीज पर शिक्षक आप बनेंगे? शिक्षक बच्चों का आइडियल होता है, आदर्श होता है। जब आप खुद उस लायक नहीं है तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? आपकी भाषा पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? क्या कल को आप किसी स्कूल में जाएंगे, किसी विद्यार्थी के सामने में आप उसको ऊंची बातें बताएंगे तो क्या वो आप पे विश्वास कर पाएगा? क्या वो कह पाएगा कि हाँ, मेरी जो शिक्षिका है या मेरे जो शिक्षक हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि गालियां नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है तो मैं गालियां नहीं दूं, जो कि खुद ही गाली दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन आकर इतनी प्रसिद्धि से। वाह, क्या आदर्श है। घूमिए, खूब घूमिए, गोवा घूमिए, अमेरिका घूमिए, जहां घूमना है घूम लीजिए। लेकिन अगर आप भारत की धरती पे है ना, तो जीते जी अगर बिहार नहीं आ पाए हैं तो मरने के बाद पिंड दान करने के लिए तो आपके बच्चे आपको लेकर के आएंगे ही बिहार के गया में। इंतजार कीजिए, बिहार में तो आना ही है आपको। अभी आ जाए या बाद में आए। बच्चों, मैं नहीं जानती कि क्या कौन क्या कहते हैं। मैं बस ये जानती हूं कि चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी जगह हो, मैं अगर एक शिक्षिका हूं तो मेरा एकमात्र कर्म है बच्चों को शिक्षा देना। हो सकता है कि कोई क्षेत्र मुझे अच्छा ना लगे, हो सकता है कि कोई जगह ऐसा हो जहां मैं नहीं जाना चाहती, ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन किसी जगह का अपमान करना ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। मैं ना तो किसी का अपमान करती हूं और ना ही किसी को इतना अधिकार देती हूं कि वो मेरा अपमान करे। बिहारी सीधे साधे होते हैं, अनपढ़ और अज्ञानी नहीं। अगर हम सच में सो कॉल नो सिविक सेंस वाले होते ना, तो हम उनका इतना सम्मान से विरोध नहीं कर रहे होते।
सो प्लीज़ अपनी भाषा पे, अपने व्यवहार पे मर्यादा बनाए रखिए। मुझे बहुत प्यार मिला है इन बच्चों से। मैं जानती हूँ मैं एक बहुत छोटी सी यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है इतना नहीं प्रसिद्धि पा सकेगा, सब तक नहीं पहुँच सकेगा, सबको मेरा विरोध नहीं बता सकेगा, बिहार की विशेषता सबको नहीं बता पाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल की अभी उतनी ग्रोथ नहीं है। अभी क्या मुझे पता है कि ये उतनी ग्रोथ धीरे धीरे ही पा सकती है। अच्छी चीज़ों को बहुत कम प्रसिद्धि मिलती है और पता नहीं कब तक मिलेगी, मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूँ कि अगर मैंने 4 लोगों को भी प्रभावित किया है तो वे 4 लोग जो हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बनिस्बत किसी का अपमान करके लाखों लोगों के नज़रों तक आने से। ये वीडियो मैंने बना दिया है, मेरे विचार थे, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीचिंग जॉब से। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के दिए हुए मान सम्मान प्यार से, चाहे वो पूरे देश के बच्चे हों या सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे हों या सिर्फ मेरे बिहार के बच्चे हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आप सबसे बहुत प्यार मिला है और जितना मिला है मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा धन इसी को मानती हूँ जो कि मुझे मिला है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।